10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर एक कार धमाका होता है। हर तरफ तबाही मच जाती है, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, कई सारी गाड़ियां जल जाती हैं। शुरुआती जांच हुई तो वो सबको यही लगा कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि जब जांच आगे बढ़ी तो इसके तार एक टेररिस्ट अटैक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कार ब्लास्ट में अब तक 10 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर आया गया है, जिनका अंदर इलाज चल रहा है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त 5 जन खड़ा हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि इस ब्लास्ट के बाद कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है, वो यहाँ पर आके जानकारी जुटा सकें। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी नंबर्स जारी किए गए हैं, हॉस्पिटल की तरफ से भी इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी या अपने लोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके चाचा जी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त ये भी वहीं लाल किले पर मौजूद थे, गेट नंबर 1 के आसपास। मुझे ये जानना है, जब ये धमाका हुआ तो पहले तो ये कहा गया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके की सिलेंडर नहीं, सीएनजी सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है ये कहा गया था। तो जब आपने देखा ब्लास्ट हुआ उस वक्त आपने एग्जैक्टली क्या देखा था वो बताइएगा। उस टाइम डिजिटली मैम देखने का तो कुछ हिम्मत ही नहीं था। लग तो रहा था उस चपेट में हम भी हैं। काफ़ी डर सा माहौल हो गया था। एक मौत से पहले जो हवा का नई रूप होता है वैसा खुद ही महसूस हो रहा था कि हम बचें कि नहीं बचें। बाकी वहाँ पे जैसे ही ये सब हुआ तो क्यों गाड़ी 200 मीटर पहले थी तो हमको तो कम गाड़ी पे ही रह गया, क्योंकि हम भी हो सकता पैदल हम भी होते या ओपन केस में होते तो चोटें मुझे भी आती। अच्छा, कितनी गाड़ियां जल गई होंगी ब्लास्ट हुआ? आपने जो देखा वो बताइएगा। ब्लास्ट में 10 से 15 के बीच का ही है, 10 और 15 के बीच का ही है। बाकी मीडिया या ऐसे वायरल यूट्यूब पे मैम ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, लेकिन 10 से 15 का आंकड़ा है मैम। हाँ जब ये घटना हुई उसके बाद तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, तरह तरह की वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जी। आपसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस कब आई, आप वहाँ से कैसे निकले और कैसे अपने घर पहुँचे? आपके चाचा जी हॉस्पिटल में हैं, ये जानकारी आपको कैसे मिली? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दें। मैम वहाँ से तो ब्लास्ट के बाद मैम जब भगदड़ हुई, लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए। गाड़ियाँ गाड़ियाँ सभी लोग अपनी अपनी लिए भाग, कोई उसमें गाड़ियाँ भी इंजर्ड भी हुई हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई गाड़ी भगा रहा है, तो गाड़ियों में भिड़ रही हैं। जैसे सबको ये था कि अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो सिलेंडर एक गाड़ी की वजह से सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही थी। वहाँ पे जितनी भी थी 8-10 गाड़ियाँ से ऊपर भी थी। तो सबको ये लगा था कि मेरी भी सीएनजी गाड़ी है, मेरी भी ब्लास्ट ना हो जाए। तो पहले तो सब लोग चाहेंगे ना कि मेरी जान बचे, तो वो जान बचाने के लिए भगदड़ हुई। इधर पैदल भी लोग उल्टा सीधा जिधर रास्ता मिला उधर भाग रहे थे। जब गाड़ियाँ जैसी थमी वहाँ पे पुलिस प्रशासन आई, गाड़ी डाइवर्ट कराना स्टार्ट कर दी। वहाँ पे बैरिकेड हो गया, फिर वहाँ पे वो सीधा गाड़ी नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों की लाशें मैम बिखरी हुई थी। देख के वो मंजर एक अंदर से टूटा हुआ लग रहा था कि, क्योंकि चाचा जी तो बाद में पता चला, लेकिन लोगों को उस टाइम का मंजर देख के एक वो ये होता है ना मैम कि घबराहट से हो गया कि क्या हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब मिनटों में मैम कह सकते हैं, सेकेंड में तो नहीं, मिनटों में मैम अच्छा खासा जाता हुआ सब बिखर गया। अच्छी खासी लाइटिंग थी, सभी लोग जा रहे थे प्रेम लाइन बाई लाइन रूल से, और कुछ ही मैम सेकेंडों में पूरा बिखर गया। पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। यहाँ पे एक अलग सा मंजर था मैम, वो दर्दनाक मंजर, जैसे ये मौत से हम लोग बच गए, मौत को टच करके हम लोग वापस आ गए। चाचा जी भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे हाँ। आपके, अभी अंदर हैं, घायल हैं। आपको किस वक्त ये सूचना मिली कि आपके चाचा जी भी वहाँ पर हैं और वो घायल हुए हैं, वो इस धमाके की चपेट में आए हैं? वो हमें पता चला 10 बजे मैम। रात के 10 हाँ, 10 बजे पता चला, जब अमित शाह आके, मैं गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे, सभी पेशेंट से मिल रहे थे। उस टाइम सब पेशेंट से बारी बारी मिल रहे थे, तो उसमें चाचा जी को देखा गया। तो उस टाइम उनको पहचान भी ले गया। बाकी पेज पे उनका फ्रंट और सबकी बारी बारी फ्रंट प्रोफाइल और नाम ले जा रहे थे, तो इससे कंफर्म हो गया चाचा जी भी भर्ती हैं। तब
तक आप लोग कहाँ ढूंढते रहे उन्हें? मैं तो घर आया उस टाइम, उसके बाद पता चला तो फिर हम लोग गाड़ी उठाए, फिर मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के गए खोज। सब लोग छानबीन करने लगे क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ रहा था। तो मन में अजीब अजीब सी भी ख्यालें आ रही थी। मैंने तो मंजर देख रहा था तो मैं भी तो मैम थोड़ा सा कुछ, हाँ, सोचना मुझे मजबूर हो गया था। मैं सोचूं तो क्या सोचूं। फिर जब ये अमित शाह जी यहाँ पे हाँ, विजिट किए, उसके बाद आपको ये जानकारी हाँ, मिली तो आप लोग सीधे फिर यहाँ हाँ, हॉस्पिटल आए। सीधा यहीं पे आ गए। अब ऐसे एम्बुलेंस भी है। ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो विक्टिम्स थे या जो घायल हुए हैं उनको सही समय पे एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की गई, उनको सही समय पे हॉस्पिटल नहीं लाया गया। इसमें सच्चाई कितनी है आप बताओ? मैम ये तो एक कहना मैम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं मैम, एम्बुलेंस में मैम, एम्बुलेंस भी तो मैम जगह स्पेस तो कम होता है, काफ़ी लोग हैं क्योंकि सिमटना भी होता है। तो काफ़ी जो 20 से ऊपर हैं उनको लाने के लिए कुछ हल्का फुल्का जिनको चोटें आई उनको थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया गया होगा। इस बात को भी मैं मानता हूँ, लेकिन जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं एम्बुलेंस द्वारा सबको यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम मैम गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार मैम, गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्मेंस की है, क्योंकि उस टाइम तो ना हम थे ना मेरी फैमिली थी। गवर्नमेंट के ही जितने भी हॉस्पिटल के हैं सभी ने उनका लागा। हाँ। आपके चाचा जी को कितनी चोटें आई? चाचा जी को मैम चोटें तो गंभीर आई हैं कि बैकबोन में चोट है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, बाकी नेक फ्रैक्चर हो गया, और इतना बड़ा वो दर्दनाक वायलेंस बहुत ज़्यादा था, उससे उनकी कान के पर्दे भी डैमेज हो चुके हैं, उन्होंने ऐसा बताया। मतलब धमाका इतना तेज हाँ, था कि ऐसा बाकी हुआ? हाँ, बाकी मेमोरी लॉस कर चुके हैं वो। मेमोरी लॉस कर गए, हाँ। डॉक्टर ने बोला है? नहीं नहीं, डॉक्टर में नहीं, ऐसा वो अभी थोड़ा सा पहचान बोल नहीं पा रहे हैं, इशारा ही इशारा में सब कुछ हो रहा है। उनको बोला गया तो वो इशारा कर रहे हैं कि नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, तो इससे थोड़ा सा लग रहा है। परिवार के लोग अभी कैसे हैं, ठीक है? परिवार के लोग मैम अभी तो मैम संतुष्ट हैं कि हाँ वो भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, क्योंकि मैम अभी तो मैम वो मंजर देख के मैम मेरी तो चाचा अभी बच गए हैं, यही बहुत है। जिनके भाई बहन, जिनके पापा, चाहे जिनका जो गुजर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई, उनके ऊपर मैम हमसे तो ज़्यादा ही बीत रही होगी। तो अभी तो हिम्मत सबको ही चाहिए कि सबको ये लेके चलना चाहिए कि इस माहौल से कैसे। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस से मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप अंदर गए हो, भर्ती हैं सब लोग, अंदर सबको कैसा इलाज मिल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्योंकि बाहर तरह तरह की बातें हो रही हैं, कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, वो बताइए। मैम ट्रीटमेंट तो मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रेगुलर पेशेंट से थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है। उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी भी टाइट है। बट फैमिली बहुत दूर से आई तो उनको मिलना चाहिए, विक्टिम के बारे में बताना चाहिए। पेशेंट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि डेली का पेशेंट होता है, ये बम ब्लास्ट में विक्टिम ही हुआ, तो उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों में फैमिली में 10-12 लोग आए थे, उसमें से बस 2 लोग को ही मिलने दिया गया। सिक्योरिटी पर्पस से एक या दो लेकिन लोगों को ही बाकी मिलने दिया जा जी रहा जी है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए गए हैं। ये नंबर है 011-229-10010 और दूसरा नंबर है 011-229-1011। ये नंबर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहाँ पर घायलों का इलाज हो रहा है, जहाँ पर कैजुअलिटीज़ को लाया गया है। यहाँ पर भी इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको हम दिखा भी रहे हैं। नंबर है 011-23233-400। एक और नंबर है, ये है 011-23239-249। दिल्ली फायर सर्विस ने भी 101 नंबर जारी किया है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एम्बुलेंस 102 या 108 पर कॉल कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी भी झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर ने भी एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है, क्योंकि कई सारे लोगों को जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी शिफ्ट किया गया है। नंबर है 011-2659-4405। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी टाइट है। LNJP हॉस्पिटल के बाहर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है। यहीं पर घायलों को लाया गया है जिनका इलाज यहां पर चल रहा है। पीड़ित से बातचीत से निकलकर यही सामने आया है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पीड़ितों को, जो परिवार वाले हैं, उनको भी लिमिटेड कर दिया गया है ताकि अंदर भीड़ न जुटे और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना आए। साथ ही जिस तरीके के वीडियो जो वायरल हो रहे थे कि समय पर
एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की गई, प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मुहैया कराई जा रही है, उसकी हकीकत भी खुद विक्टिम के परिजन ने बताई कि जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको प्रायोरिटी पे हॉस्पिटल लाया गया, जिनको मामूली चोटें आई थी उनको हो सकता है एक दो लोग नज़रअंदाज हो गए हों, लेकिन जो वीडियो जो नरेटिव सेट करके सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो धरातल पर तो नहीं नज़र आई। फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि किसी तरह की अफवाह में ना पड़ें, क्योंकि ऐसे मौके का इस्तेमाल करके गलत तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो पांचजन भी यही से अपील करता है कि बिना किसी आधिकारिक बयान, किसी अधिकारी की स्टेटमेंट सुने बिना किसी भी तरह की अफवाह के चक्कर में आप ना पड़ें। इसे योगेंद्र यादव के साथ नैन्सी वाजपेयी।